हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग गुमला चौकीदार का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आप लोग कितना स्कोरिंग किए तो उसी को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए, चौकीदार नियुक्ति के लिए परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था ये मिला हुआ है सेट सी, लेकिन सारा सेट में सेम क्वेश्चन है। आप लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको आपके क्वेश्चन सेट में देखिएगा कौन सा क्वेश्चन में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके जानते हैं। कुल 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न का एक एक करके हम लोग उसके आंसर को फटाफट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जो पहला क्वेश्चन था हमारा इस चौकीदार का, तो कौन सा क्वेश्चन था देखिए, इनमें से कौन सा खनिज गुमला ज़िले में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग सभी को पता होगा कि गुमला ज़िला में बॉक्साइट मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विद्यालय ने सन 2023 में सुब्रातो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आप लोग को पता है कि इग्नासुस में हर साल फुटबॉल प्रतियोगिता सबसे अच्छा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संत इग्नाशियस विद्यालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, गुमला जिला से छात्राओं का दल इनमें से कौन सी जगह 2023 तथा 24 में शैक्षणिक भ्रमण हेतु गया था। तो यहाँ पर ये सतीश धवन विज्ञान केंद्र इसरो में गया हुआ था, तो ये आप लोग चेक कर लीजिए, इसका इसरो होगा। इनमें से कौन सी नदी गुमला जिला में अवस्थित है। तो आप लोग बतला सकते हैं, ये दामोदर नदी, तो ये रामगढ़ में है, बराकर भी नहीं है और कारो भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंख नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन से राज्य की सीमा गुमला जिला की भौगोलिक सीमा से जुड़ी हुई है। तो हमारा गुमला जिला का जो भौगोलिक सीमा है वो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं, इनमें से कौन सा कानून वर्तमान में गुमला जिले में प्रभावी है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये गुमला जिला में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट देखते हैं 7, इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को धरती आबा के नाम से पता होगा किन्हें जाना जाता है, तो ये धरती आबा है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, टांगीनाथ धाम इनमें से कौन से प्रखंड में है। तो आप लोग टांगीनाथ गए होंगे तो पता होगा कि ये डुमरी प्रखंड में है, आंसर हो जाएगा डुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गोबरसिली नामक दर्शनीय स्थल इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है। तो ये पालकोट प्रखंड में अवस्थित है। यहाँ पे एक चट्टान के ऊपर और चट्टान बना हुआ है जो कि पालकोट प्रखंड में है और उसी को गोबरसिली पहाड़ बोला जाता है। नेक्स्ट है, गुमला जिला का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है। तो ये 27% भूभाग है। नेक्स्ट जानते हैं, गुमला जिला में कुल कितने प्रखंड है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये 12 प्रखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिला में नहीं है। तो लोध जलप्रपात जो कि बूढ़ा घाट के नाम से जाना जाता है, ये लातेहार जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन से स्मारक मॉन्यूमेंट्स भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रोडक्ट्स मॉन्यूमेंट्स की सूचना में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नवरत्नगढ़ का किला। कहे कि नवरत्नगढ़ जो है ना, ये दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था और ये सिसई का एक यानी कि 10 किलोमीटर का दूरी में है नगर, वहाँ ये नवरत्नगढ़ का किला बना हुआ है, आप लोग जाके घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, इनमें से कौन से प्रखंड गुमला जिला की भौगोलिक सीमा में नहीं आते हैं। तो ये सेन्हा प्रखंड है जो कि लोहरदगा जिला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इनमें से कौन से जिले भौगोलिक रूप से गुमला जिला से सटे हुए हैं। तो ये देखिए, इसका गुमला जिला का भौगोलिक जो है वो कौन कौन सा जिला सटा हुआ है। तो रांची जिला भी सटा हुआ है, सिमडेगा भी जिला सटा हुआ है, खूंटी भी सटा हुआ है। ये इसी तरह से टोटल 5 जिला गुमला जिला से सटा हुआ है जी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इनमें से कौन से जिले की स्थापना गुमला जिले से अलग होकर सन 2011 ईस्वी में हुई थी। तो गुमला जिला से सिमडेगा जिला अलग हुआ है, तो सिमडेगा हो जाएगा इसका आंसर। 17 में देखते हैं, गुमला जिले की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो 1983, 18 मई 1983 को हुआ था, वर्ष पूछा तो 1983 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में इनमें कौन सा झारखंड
महामहिम राज्यपाल हैं? तो अभी का जो महामहिम राज्यपाल हैं वो श्री संतोष गंगवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड की स्थापना दिवस इनमें से कौन से दिन मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। और हमारा झारखंड जो है बिहार से ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। तो उसका और एक प्रश्न है, आगे देखते हैं। गुमला के वीर शहीद अल्बर्ट एक्का को इनमें से कौन सी वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है? तो परमवीर चक्र से नवाजा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से प्रमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? तो मगध जो है ना ये झारखंड राज्य में नहीं है, तो ये मगध हो जाएगा। कहे कि संथाल भी है, कोल्हान भी है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, अलग अलग प्रमंडल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो ये बहुत आसान था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, तो झारखंड राज्य के लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो कुल 14 सदस्य निर्वाचित होते हैं लोकसभा के लिए, और विधानसभा के लिए तो 81 होगा। लेकिन यहाँ पर लोकसभा पूछा है, आप लोग गलती से अगर 81 किए होंगे तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी 14। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर हमारा इसका मुख्यालय रांची में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, गुमला जिले द्वारा इनमें से कौन से वाद्य यंत्र के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग हेतु आवेदन किया गया है? तो मांदर है ना, मांदर जो कि हर फेस्टिवल में बजाया जाता है हमारा क्षेत्र में, इसलिए आंसर हो जाएगा मांदर। झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी तट पर बसा है? तो ये साहेबगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला झारखंड में बनाई जाती है? तो सोहराई, ये आप लोग को झारखंड का एक प्रसिद्ध चित्रकला है, आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इनमें से कौन से प्रखंड को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी प्रखंडों की श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डुमरी। यहाँ पर आप लोग को याद होगा कि आकांक्षी प्रखंड में आता है गुमला प्रखंड और टोटो और डुमरी। गुमला जिला की ये 3 प्रखंड को बोला गया है आकांक्षी प्रखंड, यानी कि श्रेणी में रखा गया है। आगे देखते हैं 29 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये सिमडेगा में सबसे कम जनसंख्या है, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर में 191 लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कुल 24 ज़िले, ऑप्शन बी हो जाएगा। जादव पटिया झारखंड में लोकप्रिय खाली स्थान का एक रूप है, तो हमको लग रहा है ये चित्रकला होगा, तो चित्रकला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में आते हैं? तो संविधान की 5वीं अनुसूची में ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा गुमला। कहे कि हम लोग गुमला में निवास करते हैं और 5वीं अनुसूची में हमारा गुमला भी आता है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन महापुरुष टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जतरा भगत। कहे कि टाना भगत का जो प्रणेता थे वो जतरा भगत थे। जतरा उरांव भी मिलेगा और जतरा भगत भी मिलेगा, यहाँ पर जतरा भगत है तो जतरा भगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुमला जिला इनमें से कौन से लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में आते हैं? तो लोहरदगा निर्वाचित क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बिरसा मुंडा की जय का उद्घोष सेना की किस रेजिमेंट में प्रचलित है? तो ये असम रेजिमेंट से। कहे कि हम लोग एक गाना भी सुने होंगे, काले चेल के लिए आसाम भोटाम वाला, वो याद होगा, इसीलिए असम रेजिमेंट्स में यहाँ पे उद्घोष होता है बिरसा मुंडा की जय। चलिए आगे देखते हैं, अबुआ दिसोम अभियान का संचालन किस प्रायोजन के लिए किया जाता है? तो ये 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो वन क्षेत्र में जो रहते हैं ना, तो वन पट्टों के वितरण के लिए ये योजना शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इनमें से कौन से कानून को प्रतिस्थापित किया? तो यहाँ पर इसका कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, है ना। इसका
कन्फ्यूजन में हैं। आप लोग क्या आंसर लिखे हैं कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो हमारे झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे बाघ का सर्वेक्षण के लिए यानी कि बाघ प्रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है 39, गुमला जिला में कितने नगर हैं? तो गुमला जिला में केवल एक नगर है जो कि गुमला है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 94% निवास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 41, नीन एकासे रादय का हिंदी अनुवाद क्या है? तो ये एक कुड़ुक सेंटेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर नीन मतलब आप कैसे हैं बोलते हैं, एकासे रादय मतलब कैसे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किस व्यक्ति को तोलोंग चिकी लिपि नामक जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नारायण उरांव को। ये तोलोंग सिक्की लिपि का जनक हैं डॉक्टर नारायण उरांव। नेक्स्ट 43 नंबर, गुमला के किस क्षेत्र में असुर बोली सबसे अधिक बोली जाती है? तो असुर जनजाति जो है ना गुमला का बिशुनपुर और बनारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिशुनपुर। रौरे मन कैसन आही, ये तो बहुत आसान है जो कि हमारा नागपुरी यहाँ पर सेंटेंस दिया है। रौरे मन कैसन ही आही मतलब आप लोग कैसे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर, खड़िया भाषा इनमें से किस भाषा परिवार लैंग्वेज से आती है? तो ये ऑस्ट्रियाटिक भाषा परिवार से आता है। चलिए 48 नंबर देखते हैं, 46 नंबर। तो 46 में देखिए, गुमला के अतिरिक्त झारखंड के किस जिले में खड़िया भाषा अधिक बोली जाती है? तो ये खड़िया भाषा जो है ना सिमडेगा क्षेत्र में ज़्यादा बोला जाता है। दुमका तरफ उधर तो अलग भाषा हो जाता है, चतरा में भी अलग हो जाता है। चतरा तरफ अधिकतर हमको लग रहा है खोरठा बोला जाता है, जो कि इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। मियद बरिया अपिया किस भाषा से है? तो ये मुंडारी भाषा से है। ये मुंडारी भाषा का गिनती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मुंडारी, ऑप्शन सी। एन कोडेम राधन, यहाँ पर देखिए इधर का एकासे राधन वाला, तो उसका आंसर यहाँ पर है मैं ठीक हूँ। एन मतलब ये सिंगुलर हो गया यानी कि एक वचन हो गया, इसलिए मैं ठीक हूँ, यही ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर देखते हैं, हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन सी लिपि लिखा जाता है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, जो कि इनमें से कौन सी भाषाएं सामान्यतः विशेष रूप से संवेदनशील समुदाय के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है? तो ये संवेदनशील नागरिक असुर भी हैं, बिरहोर भी हैं और बिरजिया भी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए हम लोग जान चुके कि गुमला चौकीदार में आप लोग कितना स्कोरिंग किए होंगे दोस्तों, और आप लोगों का स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय। बढ़िया बोले।